बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों 10 साल बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस का सैलाब। अभी तक नेशनल कॉन्फ्रेंस की अगर हम बात करें 40 सीटों पर उन्होंने जो है लीड जो है बना के रखी है। शुरुआत पटन से करते हैं जहां मौलवी इमरान रजा अंसारी साहब जो कि पीसी की जानिब से अपना इलेक्शन लड़ रहे थे और उसका मुकाबला था नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो वहां पे कैंडिडेट है रियाज बेदार। और कहीं ना कहीं अभी तक जो लीड है रियाज बेदार के पास वो 5000 की अभी तक उसके पास लीड है और वहां पे अभी 2 राउंड जो है वो बाकी है। इसी सिलसिले में अगर हम वोगरा क्रीडी की बात करें जहां पे 2 कैंडिडेट्स के दरमियान तो वो झड़प थी। पीडीपी कैंडिडेट सईद बशारत बुखारी साहब और कांग्रेस के कैंडिडेट जो थे एडवोकेट इरफान हफीज लुन साहब, और वहां पर एडवोकेट इरफान हफीज लुन साहब के लगभग 9000 की जो वहां पे जो है लीड है। फिलहाल हम ऐसा कह सकते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो है अपना दबदबा बना के रखा है 40 सीटों पर। अभी तक जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो राज कर रही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए चीफ एडिटर शाहिद इमरान साहब है, इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। शाहिद साहब, जो नेशनल 10 साल बाद असेंबली इलेक्शंस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का अभी तक दबदबा 40 सीटों पर अभी तक जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस राज कर रही है, इस हवाले से क्या किस नजर से आप देखते हैं? देखिए, फिलहाल ये इलेक्शन तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का इलेक्शन था, मान रहे हैं आप? और जी बिल्कुल ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का इलेक्शन था। और आपको बता दें कि फिलहाल हमारे पास जो अपडेट्स हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस लगभग 35 से ज्यादा सीटों पर अभी लीड कर रही है और 2 सीटें कंफर्म हो गई है। नजीर गुरेजी साहब की सीट और सलमान सागर साहब की सीट, 2 सीटें कंफर्म हो गई है। और ऑलमोस्ट तीसरी सीट सोपोर की सीट भी ऑलमोस्ट इरशाद कार साहब अच्छे मार्जिन से लीड कर रहे हैं और बाकी भी जावेद बेग साहब अच्छे मार्जिन से लीड कर रहे हैं। और इसी तरह से अगर हम बात करें, सुनील शर्मा की सीट कंफर्म हो गई है, पाडर नागसिनी की सीट, जो सुनील शर्मा है बीजेपी के कैंडिडेट, और बीजेपी को 3 सीटें फिलहाल मिल गई हैं। सुनील शर्मा ने लगभग 1445 वोटों से जीता है, काफी कम मार्जिन रहा है। पूजा ठाकुर नेशनल कॉन्फ्रेंस के, देखो सुनील शर्मा काफी पावरफुल है और एक बड़े लीडर हैं, उनको पूजा ठाकुर कंटिन्यूअसली पीछा कर रही थी नेशनल कॉन्फ्रेंस की कैंडिडेट जम्मू से। तो इसका मतलब यह है कि ये इलेक्शन जो है कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इलेक्शन लड़ा है, ये लड़ा है नेशनल कॉन्फ्रेंस। लोगों ने खूब प्यार दिखाया नेशनल, बहुत ज्यादा। फयाज मीर साहब कुपवारा से इस वक्त लीड कर रहे हैं, अच्छे मार्जिन से लीड कर रहे हैं शायद फयाज मीर साहब। और बदकिस्मती के साथ कहते हैं कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की इस वेव में हार जाएगा वो काफी बदकिस्मत होगा। ये बदकिस्मती शायद नासिर सगामी साहब जो हैं बड़े लीडर हैं, लेकिन पीछे जा रहे हैं इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस। यहाँ पे पीडीपी के कैंडिडेट जो हैं फयाज मीर साहब आगे चल रहे हैं और ताज मोहिद्दीन साहब जो है वो बहुत ज्यादा पीछे हैं। ताज मोहिद्दीन साहब बहुत ज्यादा पीछे है। मेरे ख्याल में ताज साहब को अब घर जाना चाहिए। ताज साहब को ये इलेक्शन जो है उस इलेक्शन से कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। तो फिलहाल हम आपको बता दें कि पटन में जो है, पटन में भी फिलहाल इमरान अंसारी साहब पीछे हैं, और लेकिन इमरान अंसारी साहब थोड़ा सा कमबैक किया है पिछले राउंड में। अब आगे शायद 3 राउंड्स बचे हैं, अभी 2 राउंड्स बचे हैं। तो 2 राउंड्स में कितने वोट्स हैं? लगभग 10,000 से ज्यादा वोट्स जो हैं पटन में। तो उस हवाले से अगर शबरोज आपके पास क्या अपडेट है पटन के हवाले से? 2 राउंड्स कितने वोट्स है? 10,000 से ज्यादा गिनने अभी बाकी हैं। देखिए, तो ये 10,000 से ज्यादा, पिछले राउंड में उसने 4000 वोट लिए और 4000 वोट, और उस राउंड में जो रियाज साहब को कोई वोट नहीं मिला, मतलब कम वोट मिले, बहुत कम। नहीं, सिंहपुरा हो गया। अच्छा, जो बेल्ट है, इसका मतलब ये है कि इस राउंड में इमरान अंसारी जो है उसको लीड मिलेगी। सुनने में आया कि वो उसका खुद का वोट, ये जो वोट बैंक है सिंहपुरा पटन कनेस्टिट्यूएंसी में, मुझे सरप्राइज लग रहा है। बिलीव मी, पटन में मुझे सरप्राइज लग रहा है, क्योंकि इमरान अंसारी ने पिछले राउंड में 4200 वोट लिए, और ये इसमें मुझे बड़ा सरप्राइज लग रहा है। वोगरा सीट की अगर हम बात करें, इरफान हफीज लोन साहब सो गए हैं सुबह 8 बजे 9000 के लिए। जी। उन्होंने पहला राउंड जब देखा तो वो मेरी उनसे बात हुई, वो बड़े आराम से सो रहे थे, कह रहे थे कि ये इलेक्शन हमने लड़ा, कैंपेनिंग की, अब लोगों के हाथ में है। तो उन्होंने कहा कि मुझे अल्लाह पे भरोसा है। मेरे ख्याल में इरफान हफीज लोन साहब जो हैं ये वोट, हम इरशाद कार साहब से बात करने की कोशिश करेंगे। चल 70 सोनावारी हिलाल अकबर Kadir, Kadim Bey.
दोस्तों लाइव अपडेट जो है हम आपको काउंटिंग के हवाले से सुबह से ही दे रहे थे और फिलहाल नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो है वो दबदबा बना हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं कार साहब यहाँ पर मौजूद है। इरशाद रसूल कार साहब मुबारक सर मुबारक Katas. जी सर पटन के हवाले से क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट है आपके पास? हमारे साथ पटन के सीनियर जर्नलिस्ट साहिल नजीर वानी साहब जुड़े। साहिल साहब, पटन के हवाले से क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट? थैंक यू वेरी मच यासीन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जो कि आज हमने देखा है, जब हम पर्टिकुलरली पटन की बात करते हैं, इस वक्त तक हमने देखा है जावेद रियाज बेदार वहाँ से लीड कर रहे हैं। हालांकि वहाँ पर पटन की जब हम बात करते हैं, वहाँ पर इंटरेस्टिंग इलेक्शंस हमें देखने को मिले हैं। एक तरफ जावेद रियाज बेदार था, दूसरी तरफ मौलवी इमरान रजा अंसारी साहब थे। वहाँ पर इंटरेस्टिंग इलेक्शंस इस बात को लेकर हुए क्योंकि बहुत सारे जो सुन्नी कम्युनिटी के लोग हैं उन्होंने इमरान रजा अंसारी के फेवर में वोट्स डाले हैं और बहुत सारे जो शिया कम्युनिटी के वोट्स हैं उन्होंने जावेद रियाज बेदार के हक में वोट्स डाले हैं। तो इस टाइम तक, इस राउंड तक अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस के रियाज बेदार वहां से लीड कर रहे हैं 5000 वोट। जी एग्जैक्टली। जी सर, हमारे साथ मौजूद है इरशाद रसूल कार साहब। बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। फिलहाल मुबारक गुल साहब को मुबारक, ईदगाह से जीत चुके हैं, और पीरजादा मोहम्मद सईद साहब को भी मुबारक, कांग्रेस के कैंडिडेट हैं अनंतनाग से। अनंतनाग मेन सीट थी, पीरजादा सईद साहब का मुकाबला गफार सूफी साहब के साथ था। इरशाद कार साहब, कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस को सबसे पहले कांग्रेचुलेशंस। लोगों ने एक एतमाद दिया, लोगों ने एक भरोसा दिया, लोगों की उम्मीदें आपके साथ वाबस्ता है, कैसे देखते हैं आप? शुक्रिया शाहिद साहब। लोगों ने कैंपेनिंग के दौरान जो जोश और वलवला दिखाया, आज उन्होंने वो वोट्स में कन्वर्ट किया है और इंशाल्लाह रिजल्ट आने में भी टाइम है। ट्रेंड पॉजिटिव चल रही है, मुझे पूरी उम्मीद है जीत की और इंशाल्लाह आगे चल के उमर साहब की अगुवाई में हुकूमत बनाने की। तो इरशाद साहब, जिस तरह से मैंने इससे पहले भी सोपोर में आपसे बात की थी, आपने कहा था चैलेंज भी बहुत ज्यादा है सोपोर को मेंटेन करने के हवाले से, हुकूमत बनती है तो सोपोर में आप कैसे देखते हैं आने वाली सरकार? और आप भी एक मेंबर होंगे लेजिस्लेटिव असेंबली के, और अल्लाह करे कि आप मिनिस्टर भी बने, तो कैसे देखते हैं आप? चैलेंजेस है हेल्थ, एजुकेशन, हॉर्टिकल्चर और एजुकेशन को लेके इंशाल्लाह हमारी पूरी उम्मीद रहेगी कि वो मसले मसाइल हल करे और जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैनिफेस्टो उसको इम्प्लीमेंट कर सके। तो शुक्रिया सोपोर का लोगों का बनता है, जरूर बनता है। जरूर सोपोर के लोगों का, गाँव हो टाउन हो, सोपोर के लोगों का भी, सर सोपोर कॉन्स्टिट्यूंसी के हर एक फर्द का जिसने अपना एतबार हम पे रखा, और मीडिया फेटर्निटी का भी जिन्होंने कैंपेनिंग के दौरान हमारा साथ दिया। बिल्कुल। तो इरशाद साहब, सरकार के भी बड़े चैलेंज होंगे क्योंकि लोगों के मसाइल बहुत ज्यादा है, लोगों के मुश्किलात हद से ज्यादा है, तो कैसे आप देखते हैं आने वाली 10 साल के बाद ये सरकार बन रही है? जम्मू कश्मीर की सियासत इतनी आसान नहीं रही है, हमेशा मुश्किल दौरों से गुजरी है। हम पूरी उम्मीद है कि हम इन मुश्किलात का सामना करेंगे और लोगों के मसले मसाइल हल करेंगे। जी, तो इरशाद साहब, लास्ट पे जो सोपोर में आपको लोग देख रहे हैं इस वक्त, कैसे मैसेज रहेगा, कैसा मैसेज रहेगा, क्या पैगाम रहेगा उन लोगों के लिए? शुक्रिया सोपोर, डांगरपोरा और संग्रामा ब्लॉक के लोगों का जिन्होंने एतबार किया हम पे और अपने वोट दिए। मैं उनको अपनी तरफ से और जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से पूरा ये यकीन देता हूँ कि उनके जो मिस गवर्नेंस के शिकार रहे हैं वो मिस गवर्नेंस को दूर किया जाएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो हमारे साथ मौजूद थे, पटन से बड़ा अपडेट आ रहा है, पटन से बड़ा अपडेट आ रहा है। इमरान अंसारी लगातार चैलेंज दे रहे हैं रियाज बेदार साहब को। 8000 की लीड उतारते उतारते अब इमरान अंसारी 2300 पे पहुंच गए हैं, यानी 2300, और लास्ट राउंड है, ये राउंड अब गिना जाएगा। इसमें बॉल जो है कहीं की तरफ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग मुकाबला है। इमरान अंसारी बनाम रियाज बेदार साहब, वाहिद एक सीट है जहां पर इमरान अंसारी लीड उतारते उतारते अब लास्ट राउंड तक आ गए हैं। बहुत बड़ी खबर है, उमर अब्दुल्ला इस वक्त लीड कर रहे हैं दोनों कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, और उमर अब्दुल्ला बडगाम और यहां से लड़ रहे थे। 2300 वोट सिर्फ लास्ट राउंड, और 2300 वोट, ये राउंड फैसला करेगा कि आखिरकार
बॉल किसकी तरफ जा रही है, बॉल किसकी तरफ जा रही है, ये बहुत बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है दोस्तों। यासीन आपके साथ जुड़ेंगे। यासीन जी हाँ दोस्तों, पटन के हवाले से जो है बड़ी अपडेट आ रही है। आखिरी राउंड बचा है और अब है 2300 की लीड। इससे पहले अगर हम बात करें, जब 2 राउंड बचे थे उस टाइम पे 5000 की लीड थी और अब आखिरी राउंड में खाली 2300 की लीड है। हमारे साथ फारूक साहब जुड़े हुए हैं जो कि वोगुरा क्रीड। सर, नेशनल कॉन्फ्रेंस के आप एक बड़ा चेहरा आपको माना जाता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस पे लोगों ने भरोसा किया, एतबार दिखाया और खुल के प्यार दिखाया और नेशनल कॉन्फ्रेंस का 10 साल बाद असेंबली इलेक्शन में दबदबा बना हुआ है। क्या कहना चाहेंगे? बस शुक्र है अल्लाह का और लोगों का, उन्होंने हम पे एतमाद कर लिया। हमने क्योंकि अलायंस में हमें ये कांग्रेस को गई थी सीट और हम सबों ने नेशनल कांग्रेस अलायंस ने मेहनत करके, हमें पहले से ही पता था कि इंशाल्लाह हम जीत के हैं। जैसे ही वोटिंग ख़त्म हो गई तो हमने जश्न मनाने हमारे लोगों ने शुरू किया। हमें बड़ी उम्मीद थी, लोगों ने अच्छे का साथ दिया है और इंशाल्लाह रहमान हमें उम्मीद है हमारी जो संग्रामा कॉन्स्टिट्यूंसी वागुरा का क्रेडिट के ये कायद है इरफान हफीज लोन साहब। और सर लीड उसने 9000 की लीड ली है वहाँ से। तो लोगों को पता था कि हमें अच्छा, आज लोगों ने फैसला कर दिया कि अच्छा हम चुनेंगे और अच्छा चुन लिया उन्होंने इंशाल्लाह। और सामने थे बशारत बुखारी साहब जो एमएलए रह चुके, मिनिस्टर रह चुके, एक बड़ा नाम था, उसको हरा और उसके खिलाफ वो 9000 की लीड। सर देखिए बच्चे, हमने पहले ही ये कहा था कि बशारत साहब ने जो पार्टी है, एक पार्टी से दूसरी पार्टी से तीसरी पार्टी, तो लोगों ने उसको रिजेक्ट किया और ये पहले से ही पता था। और लोगों ने इरफान हफीज लोन को, एक नया चेहरा है, एडुकेट भी है और बड़े काबिल भी है, उसको मौका दिया और इंशाल्लाह रहमान वो उतरेंगे, वो बड़े शरीफ है और काम करेंगे अपने लोगों के लिए। सर उन लोगों तक क्या कुछ मैसेज रहेगी जिन लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को इतना प्यार दिया है? बस हम उनका बहुत ही शुक्रगुजार है, बहुत ही शुक्र और अपने अल्लाह का बहुत ही शुक्रगुजार है जिसने हमें ये जीत दिलवा दी और हमारे लोग जो हमारे साथ शाना बशाना रहे। और इंशाल्लाह रहमान हमें उम्मीद है कि हमारे जो कायद है इरफान हफीज लोन साहब, वो लोगों के जो भी काम होंगे उन पे उतरेंगे और इंशाल्लाह रहमान हमारे सारे मसले हल हो जाएंगे। सर सरकार किसके साथ बनाएंगे? वो तो अभी वो उमर साहब जाने, हम तो छोटे हैं। टाइम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये थे हमारे साथ फारूक साहब, एक बड़ा चेहरा है। अगर हम पटन की बात करें, फिलहाल अगर हम वोगुरा क्रीडी की बात करें, वहां से जो है इरफान हफीज लोन साहब ने ऑलमोस्ट जो वो सीट है अपने नाम की है। और पटन से बड़ी खबर दोस्तों, पटन से बड़ी खबर, आखिरी राउंड और आखिरी राउंड में जो है 2300 की भीड़। इससे पहले हम जब 2300 की भीड़, अगर हम इससे पहले 2 राउंड्स की बात करें जहां पे 5000 की लीड थी, मौलवी इमरान रजा साहब मैंने पहले ही कहा था जो पटन की सीट है वहां पे नेक टू नेक मुकाबला जो है वो होने जा रहा है। जी शायद सर के पास बड़ी खबर आ रही है हमारे पास इस वक्त। रविंदर रैना हार चुके हैं अपनी सीट और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सुरेंद्र चौधरी ने जीत लिया है। और आपको बता दें कि रविंदर रैना कहीं ना कहीं जो है अपनी सीट हार चुके हैं। सुरेंद्र चौधरी ने उनको हराया है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट। और आपको बता दें कि एहसान परदेसी ने अपनी पार्टी के कैंडिडेट अशरफ मीर को हराया है। बहुत बड़ी खबर आ रही है, एहसान परदेसी लाल चौक सीट पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का कब्जा एक बार फिर। आपको बता दें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लाल चौक सीट भी जीत ली है, ईदगाह सीट भी जीत ली है और हत्ता कि बीजेपी के चीफ स्टार कैंपेनर रविंदर रैना हार गए ये इलेक्शन। आप खुद देख सकते हैं कि ये इलेक्शन क्या है, ये इलेक्शन नहीं बल्कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का सैलाब है। जी दोस्तों, बड़ी खबर, बीजेपी चीफ आउट ऑफ रेस, उसको नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट ने जो है वहां पे हराया है। फिलहाल हर एक की नजर जो है वो पटन पे, जहां पे नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीसी के दरमियान जो है नेक टू नेक मुकाबला जो हो रहा है। डेरी तो क्या लिखा नेशनल कॉन्फ्रेंस। अच्छा पुरान शुट एनसी, बिल्कुल एनसी, ये शुट एनसी क्या शुट एनसी गो कश्मीर जदी पदरी नेशनल शेख मोहम्मद अब्दुल्ला वल्ला ये क्या वना ये नेशनल शुट डलन की ना ये में अक्सर बुझ दबा अगर नेशनलिस्ट कश्मीर गर्दन पर तलवार था हो ये डल की ये क्या वजह शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के दिसमत अश तहरीक दिसमत तमी जुत अश लसनुक बसनुक जमीन जायदाद नत सर डोगरा महाराजा डोगरा जीत हमारी इंशाल्लाह बने नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत इंशाल्लाह। जी चलिए बहुत गुलजार साहब कैसे देखते हैं आप? यहाँ पे बहुत बड़ी खबर आ रही है, पटन एक सरप्राइज बना हुआ है। इमरान अंसारी ने 8000 की लीड उतार के अब 2300 तक पहुंचाई है उसने रियाज बेदार की लीड। आखिरी राउंड में शायद 5-6 हजार वोट है, 6000 से ज्यादा कितने वोट है? 6000 वोट है।
गुलजार साहब ये 6000 वोट अगर ये फैसला कौन होंगे, ये फैसला कौन होंगे, ये त्रिबिसो भी उतार सकता है और दूसरे खाते में भी जीत दर्ज करवा सकता है, लेकिन यहाँ पर चांसेस उसके बहुत कम है। जी चांसेस इसलिए बहुत कम है क्योंकि त्रिबिसो में जो त्रिबिसो लीड है गुलजार साहब एनालिसिस बाकी रहेगी। अल्ताफ बुखारी साहब के लिए बहुत बुरी खबर है। अल्ताफ बुखारी साहब बहुत पीछे जा रहे हैं, 5000 5,500 वोट से पीछे हैं। मुनीब आप आ जाएं। अल्ताफ बुखारी साहब के बारे में क्या ख्याल है? मुझे लग रहा है मुनीब साहब कि ये जो लीड है ये उतारना बड़ा मुश्किल है क्योंकि वोट बहुत कम पड़े हैं। नहीं, आई थिंक अब पिक्चर क्लियर हो रही है। क्या अल्ताफ बुखारी लगभग हार के बहुत सारे जो लीड आगे ले चुके हैं वो लीड कम करना बहुत मुश्किल है। मुनीब भाई हमें बताइए कि अल्ताफ बुखारी का हारना पार्टी के लिए कितना असरअंदाज होगा? आई थिंक तनवीर सादिक की खबर आ गई है। एक मिनट तनवीर सादिक की खबर आ रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट तनवीर सादिक जड़ी बल से जीत चुके हैं। जी बहुत बड़े मार्जिन से जीत रहे हैं वहाँ पे। जी आई थिंक नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो ये बोलबाला हुआ काफी अरसे के बाद हुआ है। इट वाज वेरी क्लियर। जो ये कहीं ना कहीं ये जो 370 जो एब्रोगेशन हुआ उसका भी एक जवाब लोगों ने दिया है बिल्कुल कश्मीर से। तो इट्स वोट फॉर दैट। तो मेरा सवाल फिर वही रहेगा। मेरा सवाल ये रहेगा कि जो बहुत गैर महदूद इलाके तक पॉपुलर था मुश्ताक गुरू, छानपुरा सीट की बात कर रहा हूं मैं, और अल्ताफ बुखारी के मुकाबले में, और वो लीड कर रहा है अल्ताफ बुखारी से। अगर ये अल्ताफ बुखारी जो नई पार्टी के सदर भी है और प्रोटोकॉल के हिसाब से वो वजीर आला दिख रहा है, प्रोटोकॉल के हिसाब से उनकी पार्टी मुझे लगता है ऑलरेडी खत्म हो चुकी थी। ये तो अब लोगों ने उस पर एक सील डाल दी कि ये तो खत्म हो चुकी है, वरना ऑलरेडी वो जो वहां से उनकी खबरें आ रही थी वो ऑलरेडी खत्म हो चुकी थी। लेकिन ये तो एक पर्टिकुलर पूरा सील करके बंद कर दिया उसका। आपको लग रहा है कि यहाँ पर अल्ताफ बुखारी की पार्टी से ज्यादा, उनके उम्मीदवारों से ज्यादा यहाँ पर पावर दिखाई है आजाद उम्मीदवारों ने? बिल्कुल। आप सोपोर में देख लीजिए, वहाँ पे हमारे बहुत सारे पार्टीज हैं, उनसे ज्यादा इंडिपेंडेंट्स ने वहाँ पे लीड ली है। बारामूला की बात करें, बारामूला में पार्टी से ज्यादा इंडिपेंडेंट्स ने लीड ली है। तो ये इस बार लोगों ने पार्टीज को काइंड ऑफ रिजेक्ट भी किया, पार्टीज को सिलेक्ट भी किया। जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस को बहुत टाइम के बाद उन्होंने सिलेक्ट किया, 40 क्रॉस करके बहुत टाइम के बाद। पीडीपी तो ऑलमोस्ट फिनिश हो रही है। एक सवाल का जवाब चाहिए मुझे मुनीब साहब से, क्योंकि आपकी नजर रहती है, अगर आप बैरून रियासत भी होंगे लेकिन कश्मीर पर आपकी बहुत बारीकी से नजर रहती है। मुझे बताइए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के अलावा आपको यहाँ पर एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल पार्टीज में कोई पॉलिटिकल पार्टी ऐसी लग रही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, जैसे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले खुद भी कहते हैं ये एक तारीख है जो 1947 से नहीं बल्कि 1929 से शुरू हुई है, पहले मुस्लिम कॉन्फ्रेंस उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस। तो मुझे बताओ कि ये तारीख है, एक साइड से तारीख मुकम्मल तारीख है, तकरीबन 75 साल की तारीख है, और दूसरी साइड से नई तंजीमें जन्म लेती है। तो मुझे बताइए कि एग्जिस्टेंस किस तरह वो प्रूव करेंगे यहाँ पर? आई थिंक वो जो आपने सही बताया, वो जो तहरीक है वो फिर से उभर रही है। जो जिसको बोल रहे थे नेशनल कॉन्फ्रेंस दब रही है, वो तहरीक फिर से उभर रही है, और जो नई पार्टीज बैकिंग करके आ गई थी वो पार्टीज फिर से दब रही है। तो आप कहीं न कहीं वो एग्जिट पोल जो हमने साथ रखा था, आप मुझे बताइए उस एग्जिट पोल के बारे में। आप दोनों का एग्जिट पोल तो शायद शामिल हो जाना, पोल तो बराबर ये 100% आप दोनों को सेलिब्रेट करना चाहिए। मैं एग्जिट पोल के साथ नहीं होता हूँ, मैंने हमारा एग्जिट पोल मेरे ख्याल में ठीक है। अगर आपने कहा कि वो साइंटिफिकली और स्टेट्स के लिए वो एक्यूरेट, लेकिन मगर गैस ही सही, तो इसका मतलब कि आप हमें कोई दर्जा देना चाहेंगे कि रूहानियत भी जानते हैं? आपको सेलिब्रेट करना चलिए आपको थोड़ा सा अपडेट देते हैं कि इस वक्त जो है एहसान परदेसी जीत चुके हैं, अली मोहम्मद सागर जीत चुके हैं, सलमान सागर जीत चुके हैं, और आपको बता दें कि फिलहाल मुश्ताक गुरू अल्ताफ बुखारी से बहुत आगे है, 5,500 वोट लेकर वो आगे हैं। और पटन के हवाले से बड़ा सरप्राइज है, लास्ट राउंड चल रहा है, 2300 वोट से आगे हैं जो रियाज बेदार साहब हैं, वो आगे हैं। इमरान अंसारी पीछे, इल्तिजा मुफ्ती कहीं ना कहीं हार चुकी है, और रविंदर रैना जो है वो भी हार चुके हैं। अब बीजेपी की कमर जो है कहीं ना कहीं टूट चुकी है। गुलजार साहब जो वो कह रहे थे अब की बार बीजेपी सरकार जम्मू कश्मीर में, और उनके मन के मुताबिक यहाँ पर वो अपने चीफ मिनिस्टर देखना चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि उनको 2 किस्म के हार है। मैं बताऊं
सिर्फ ये हार नहीं है कि उन्होंने इलेक्शन के मैदान में हारा है, उनकी हार इस तरह भी है क्योंकि उन्होंने यहाँ पर जो सेक्युलर पार्टीज है उन्होंने एक आवाज में नेशनल कॉन्फ्रेंस को हिमायत करने का भी ऐलान किया है। चलिए हंदवारा से बड़ी खबर है, सज्जाद गनी लोन इस वक्त 1500 वोट से आगे हैं और चौधरी मोहम्मद रमजान पीछे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट। और मुझे लगता है कि इस वेव में अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ कोई जीतता है तो वो नेल्सन मंडेला है कश्मीर का। गुलजार साहब आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं बताऊं नेशनल कॉन्फ्रेंस अभी हंदवारा की कमर तोड़ दिया नेशनल कॉन्फ्रेंस ने। नहीं, मगर वेव भी है और तहरीक भी है। वेव तो पहले से ही नेशनल कॉन्फ्रेंस की थी, लेकिन बीच में उनकी गलतियों को लोगों ने नजरअंदाज नहीं किया था, बल्कि उनको मानकर उन्होंने 2002 में वोट दिया था पीडीपी को, जो एक नई तंजीम थी। क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस का वोटर उस वक्त कन्वर्ट हुआ था किनके हक में, जो पीडीपी के हक में, क्योंकि वो नाराज थे और उन्होंने अपने वोटर्स ने भी दिखाया था नेशनल कॉन्फ्रेंस को, नहीं हम गलत के साथ नहीं है, अगर आप अपने आप को सुधारोगे नहीं तो हम आपके साथ भी नहीं है। तो हम किसी को भी वोट दे सकते हैं। सवाल यह है दोस्तों यहाँ पे कि जहाँ पे रविंदर रैना हार चुके हों वहाँ पे तोबा 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 तोबा। आपको लग रहा है गुलजार साहब वहाँ पे तोबा तोबा? तो तोबा ही तोबा है, नहीं तो क्या है, तोबा ही तोबा है। मैं कह रहा हूँ कि शायद कश्मीरियों की इस रायदही के साथ साथ उनकी दुआएं भी कबूल हुई हैं। उसका एक रीजन है, अगर वो बरसर इक़्तिदार आते, मैंने ये भी कहा है कि आपकी सरकार जो है, जो ये सरकार बनाने जाएंगे तो वो सरकार के सामने आगे बहुत सारे चैलेंजेस होंगे। सबसे बड़ा चैलेंज उनके लिए है स्टेटहुड की वापसी, और उस स्टेटहुड की वापसी के लिए उनको पहले अदालत का रुख करना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद ही ये आवाम के लिए कुछ कर पाएंगे। क्योंकि जब तक स्टेटहुड होगा तो ये कहेंगे कि सरकार तो होगी लेकिन उनके पास पावर्स नहीं होंगे। गुलजार साहब, लेकिन सरकार के लिए चैलेंज जो बार बार हम कहते हैं कि ये केक वॉक नहीं है, ये उमर अब्दुल्ला साहब के लिए एक जहर का प्याला है। आपको लग रहा है? खुद एतराफ भी किया है ना इसका, उन्होंने खुद एतराफ भी किया है, उन्होंने कैंपेन के दौरान हर जगह पर एक एतराफ भी किया है। ये वो चीज नहीं है, अब की बार बहुत सख्त सरकार होगी। बड़ी खबर आ रही है, फयाज मीर जीत चुके हैं कुपवारा सीट। नासिर सगामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट हार गए हैं और वहां से जीत दर्ज की है फयाज मीर जो पीडीपी के कैंडिडेट हैं। ये पीडीपी के लिए बहुत बड़ी खबर है। नॉर्थ कश्मीर में पीडीपी की एक सीट वो भी फयाज मीर ने जीती, और ये कहीं ना कहीं मैंने कहा कि दोस्तों यस बदकिस्मती आमस यस नासिर सगामी फेमस, तो ये पे नासिर सगामी फयाज मीर ने थ्रू ताकि बात गुलजार बिल्कुल, जैसे कि इसे कबल हमने अपने प्रेडिक्शन में नासिर सगामी को कहा था, लेकिन मैं ये कहूंगा कि मैंने वहां पर फयाज साहब को इग्नोर किया था। फयाज साहब ने बहुत बड़ी मेहनत की थी पार्लियामेंट इलेक्शन में भी, और कहीं न कहीं आज उसका जो मुआवजा देना था आवाम को, क्योंकि उस वक्त उसको इग्नोर किया गया है। अब की बार जो कपवाड़ा के लोगों ने कहा कि हमारा अपना कैंडिडेट होना चाहिए था, इस वजह से, क्योंकि नासिर सगामी सगाम के रहने वाले हैं, लोलाब के रहने वाले हैं, वो उस कॉन्स्टिट्यूंसी के हैं। अब की बार उन्होंने सही मानों में अपना कैंडिडेट कपवाड़ा का कैंडिडेट को मंतखब किया है। फिलहाल एक और खबर आ रही है, बड़ी खबर आ रही है लंगेट से। इंजीनियर रशीद के भाईजान शेख खुर्शीद लीड कर रहे हैं, एक अच्छे मार्जिन से लीड कर रहे हैं, 3000 वोट से आगे। इरफान पडितपुरी पीछे चले गए। गुलजार साहब कैसे देखते हैं आप इस लीड को? देखो, अगर वो खाता नहीं खोलता तो उसकी जमानत भी बेचारे को परेशानी करते हैं ना, उसको वापस जेल भेजते हैं ना, कि हमने तो आपको प्रचार के लिए भेजा था तो आपने किया क्या है वहाँ पर। अब खुर्शीद साहब के हक में तो दे दो ना कुछ, उसके हक में तो दे दो ना कुछ। फिलहाल तो वो जो वेव थी जो पार्लियामेंट इलेक्शन में देखने को मिल रही थी, अगर उस वेव का तो हवा निकल गई थी। अब लंगेट की कॉन्स्टिट्यूंसी भी छीनना चाहते हो आप उसे? नहीं, मैं नहीं छीनना चाहता हूँ। जहाँ तक वोट्स का ताल्लुक है तो कम से कम एक कॉन्स्टिट्यूंसी दे दो, कम से कम उनको भी ये रहेगा जहन में कि हमने किसी गलत इंसान को जमानत नहीं दी थी। हमने उसको जमानत देकर कम से कम वो अपनी होम सीट तो बचा पाया। जी। तो फिलहाल हम आपको अपडेट कराते हैं, बारामूला से जावेद बेग आ गए हैं। बिल्कुल आ गए, मेरे ख्याल में अपनी सीट ऑलमोस्ट जो मुनीब। मुनीब जी। तो फिलहाल हम आपको बता दें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस साउथ कश्मीर फ्रॉम श्रीनगर, और मुनीब मुझे लग रहा है कि क्लीन स्वीप किया है नेशनल कॉन्फ्रेंस से श्रीनगर में, बारामूला में आफ्टर डिकेड्स। और अल्ताफ बुखारी को भी खतरा लग रहा है, क्या हार चुके हैं? मैंने वही अल्ताफ बुखारी के साथ साथ और सारी जो छोटी पार्टी जिसको हम कहेंगे कि प्रॉक्सीज भी बोलेंगे, बैकिंग भी बोलेंगे, उनके लिए एक सबक है ये। उनके लिए एक काइंड ऑफ जो बाकी पार्टीज है, दे शुड लर्न फ्रॉम दिस दैट यू नीड टू बी ऑन ग्राउंड विद पीपल, नॉट विद द बैकिंग ऑफ समबडी फ्रॉम टॉप। जी आरिफ, आपसे जानना चाहेंगे हम, हमें बताइए कि
जैसे कि आपने कहा कि चैलेंजेस क्या रहेंगे इस सरकार के लिए? इस सरकार के लिए चैलेंज इतने ज्यादा हैं क्योंकि जब इलेक्शन अनाउंस हुए थे उसके बाद ही हमारी लेजिस्लेटर को डिसएम्पावर किया गया था। JKAS इनके हाथ से निकाला गया, उसके साथ साथ जितने बिजनेस रूल्स है वो नए आ गए। तो कहीं ना कहीं अब संघर्ष करना पड़ेगा उन तमाम रूल्स को वापस लाने के लिए, क्योंकि देखिए जहां कंटेस्टिंग कैंडिडेट खुद जैसे इल्तिजा मुफ्ती हो, वहीद परा, उन्होंने खुद कहा कि टूथलेस टाइगर हमारा CM होगा, लेकिन उस टाइगर को दांत वापस दिलाने होंगे, उसके लिए लड़ाई करनी होगी। वहां जवाहर टनल के पार जो है धरना देना होगा, कहना होगा कि जी हम टूथलेस टाइगर बनने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि हमें वो वाली सरकार चाहिए जो जम्मू कश्मीर के लोगों के उमंगों के लिए पूरी और खरी उतरे। प्रायोरिटीज में पहले नंबर पर किस चीज को रखते हैं, स्टेटहुड को या उन चीजों को जो आवाम को दरपेश मसाइल हैं? देखिए, स्टेटहुड एक ऐसा मसला है जो यहाँ का एक एक व्यक्ति चाहता है, क्योंकि जब स्टेटहुड आएगा तो यहाँ के लैंड लॉज में तब्दीली आएगी, यहाँ के ओनरशिप लॉज में तब्दीली आएगी, फाइनेंशियल लॉज में तब्दीली आएगी, तो कहीं ना कहीं काफी सारे मसले ऐसे हैं जो हल हो जाएंगे उसी के साथ ही। तो मुझे लगता है स्टेटहुड शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। स्टेटहुड तो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है और गवर्नमेंट ने ऑलरेडी पार्लियामेंट में बोला है कि स्टेटहुड आएगी, तो स्टेटहुड शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। जो बाकी यहाँ पे जो गवर्नमेंट है उनके पावर्स कितने होंगे, दैट शुड बी अ चैलेंज। अगर वो तभी होंगे ना, वो तभी होंगे जब स्टेटहुड यहाँ पर बहाल होगी। अब तो गारंटीड है, आज नहीं तो कल स्टेटहुड आनी है, उसमें कोई दोहरा नहीं। उसके लिए फाइट सरकार को नहीं करनी पड़ेगी। क्लियर सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस है। हंदवारा से खबर है सजाद गनी लोन जो है वो लीड कर रहे हैं लगभग 1600 वोट से 9th राउंड के बाद लीड कर रहे हैं, और मुझे कहीं ना कहीं साफ नजर आ रहा है। पटन का अपडेट है, रियाज बेदार ने 550 वोट हासिल करके पटन कंस्टिट्यूएंसी जीत ली है। जी, बहुत बड़ी खबर है, 550 वोट, ये बहुत कम मार्जिन है, बहुत कम मार्जिन है। मैंने यही कहा था, बहुत कम मार्जिन है। मैंने वहाँ पे हराना उसको मुश्किल नहीं था। आई थिंक जो इमरान अंसार का ईगो था, आई थिंक उसका ईगो लीड हुआ उसको। अच्छा, यस, आई थिंक इट इज काफी सारे लीडरों को उनका ईगो यहाँ पे बहुत सारे लीडर्स यहाँ पे जो हार रहे हैं उनका ईगो लीड हुआ। बिल्कुल, और 550 वोट से हारना मेरे ख्याल में ये उनके हार का ईगो रीजन बन गया है उनके हार का। लेकिन एक साथ और एक बात कहूंगा, मैं पटन की बात करूं, मैं पटन में और एक रीजन है हारने का, क्योंकि उन्हीं दिनों नसरुल्लाह को मारा गया था और शिया कम्युनिटी के जो लोग थे वो सदमे में आए थे, सबने वोट नहीं डाला। और वहां पर अगर रुल्ला की कैंपेन जो थी उसने बहुत बड़ा असर डाला उस पर। शायद साहब, क्या कश्मीर में हम बीजेपी का चैप्टर क्लोज समझे, क्योंकि प्रेसिडेंट हार गए हैं, रविंद्र रैना जी हार गए, क्या चैप्टर आज वो नहीं है, आज प्रेसिडेंट है, लेकिन वो काफी ज्यादा समय तो सीएम पे क्या डोगरा CM और इसके साथ साथ जो ओपनिंग बैलेंस 5 MLA के साथ किया था, क्या उसका हम अब पत्ता गोल समझे? क्या हम समझे कि वैली ने देखिए 5 को आप कहाँ देख रहे हो? नहीं, जो 5 अरे खबर आ रही है रामबन से नेशनल कॉन्फ्रेंस के अर्जुन सिंह राजू है, वो करीबन 16-17 हजार वोट से आगे है। गुलजार साहब, मेरे ख्याल में ये रामबन की बात है, रामबन की बात। ये एक्सपेक्टेड था, क्योंकि जब हमने उनकी रैली देखी और कैंपेन के दौरान, और हमने उसी वक्त प्रेडिक्ट किया था रामबन की सीट, क्योंकि उसके बाद हमारी बातें भी हुई उनके साथ और गुलाबगढ़ की बात भी की थी हमने। और यहाँ पर मैंने कहा था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस अच्छा शेयर लेगा, कहां से? जम्मू डिवीजन से, और ये उसका सबूत है जो रामबन की सीट नेशनल कॉन्फ्रेंस के खाते में गई है। इसके अलावा भी कोई सीटें जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के हाथ में जा सकती है वहां पर। मेरा मानना यह है शायद साहब कि जब आपको किसी इलाके से पूरा मैंडेट मिलता है, 2014 में बीजेपी को जम्मू से भारी मैंडेट मिला था, लेकिन उन्होंने पूरा जम्मू इग्नोर करके कश्मीर पे फोकस किया, और आज कश्मीर में 3% वोट शेयर उनको मिला है। जम्मू से फिर से उनको वही वोट शेयर में जो 2014 में, उससे भी कम आ गए, इसलिए मिला कि उन्होंने पोलराइजेशन को छोड़ के, लेकिन उससे भी कम आया। मुनीब सुबह से ही कह रहे हैं पोलराइजेशन नहीं है कि उन्होंने एक बयान बनाया था वहां पर। This is not acceptable now. This is not acceptable now. People are clear now. Polarization हिंदू मुस्लिम जम्मू कश्मीर वर्सेस जम्मू वो अब चलने वाला नहीं है। People want their day-to-day concerns. बिल्कुल, जम्मू के लोग भी यही चाहते हैं ना कि उनको अगर कश्मीरियों से आप जुदा करोगे तो उनके पास रहा क्या कुछ। और जम्मू के यूथ ने उनके खिलाफ वोट दिया, क्योंकि जो कला कमा उन्होंने ओपन मैरिट का किया जम्मू में। तो मैंने परसों से देखा कि जम्मू के बड़े बड़े नौजवान जो है, विंकल शर्मा को देखे या उनके साथ साथ बाकी सारे निकल आए, उन्होंने बहुत सारी कैंपेन चलाई, कहा कि 70% रिजर्वेशन है, और इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में 20% और जो है अग्निवीर के लिए डाल दिए। तो ओपन मैरिट जाएगा कहाँ? तो जम्मू का जो भी ओपन मैरिट है उन्होंने सबने खिलाफ वोट किया। आने वाले हैं, कैसे देख रहे हैं आप उसको? हाँ, गुलजार साहब, बहुत
ये जरूरी नहीं है कि म्यूनिसिपल इलेक्शन भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में ही जाएंगे, क्योंकि म्यूनिसिपल इलेक्शन मोहल्ले का इलेक्शन होता है। मैं तो ये कहूंगा मोहल्ले का लेकिन इम्पैक्ट रहेगा, लोकल ये एमएलए का इम्पैक्ट रहेगा। अभी ये पटाखा फोड़ने का शुरू कर दिया है, लेकिन ये नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले जाहिर सी बात है, लेकिन ये बोल रहे हैं शायद हमें आने वाले म्युनिसिपल वो तो ट्रेल में ये वाली बात ये क्योंकि जोश में इसलिए क्योंकि अभी मेरे कानून में किसी ने कहा था कि कुछ कैंडिडेट आपके प्रोटेक्शन के बगैर कुछ कैंडिडेट आपके खिलाफ लॉन्च करने जा रहे हैं। मैंने कहा कि पहले नताइज तो आने दो, अगर नताइज उनके हक में आते हैं तो FIR ड्यू उनको लॉन्च करेंगे मेरे खिलाफ। हमारे साथ भी हुआ ये एक सीट पर हराया होगा ना। हरीशदेव सिंह जिरगा ज्वाइन करिए। मेरे कैमरामैन इनको दिखाइए एक बार फिर। चलिए कितना बड़ा प्रेशर था? तो ये बता दीजिए कि ये जो बड़ा प्रेशर था? कोई प्रेशर नहीं था, हमें लोगों पर भरोसा था। वो जीतने का प्रेशर नहीं। ये जीत जो है लोगों की जीत है। आपने धोखा दिया, कुछ लोग छोड़ के गए थे और आपको भी बोले थे आप भी हैं, लेकिन आप यहाँ पे रहे, नेशनल कांग्रेस के साथ दिया, तो वो प्रेशर कितना था? खबर है मीर सैफुल्लाह लीड कर रहे हैं, 2240 वोट से आगे हैं और लंगेट में इंजीनियर रशीद के भाई जो है लगभग 3000 से आगे हैं। जी नीलोफर जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस नेशनल कॉन्फ्रेंस से नेशनल कॉन्फ्रेंस है जी, तो कैसे देखते हैं इस और आपके मैनिफेस्टो को मुबारक? मुझे लगता है ये लोगों को मुबारकबाद देनी चाहिए, क्योंकि ये उन्हीं की वजह से आज नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है, खसूसन कोलिशन जो हमारी है वो आगे बढ़ रही है। ये वर्डिक्ट और किसके खिलाफ इंशाल्लाह आप देख रहे हो? इट्स अगेंस्ट बीजेपी। इट्स अगेंस्ट बीजेपी। इट्स अगेंस्ट बीजेपी। लेकिन बीजेपी तो जम्मू में भी आ रही है। पार्टियों के खिलाफ बिल्कुल बिल्कुल, जो उनके हम ख्याल है, जो उनके हम ख्याल आपको लग रहा है है, जो ये छोटी वोट छोटी उनके पार्टियां यहाँ पे अगेंस्ट हार है। रही हैं, उनके लिए भी एक सबक है ये। मुझे लगता है नेशनल कॉन्फ्रेंस के दरवाजे के लिए खुले हैं। मुझे लोगों के लिए, और अगर वो नहीं हारते तो लोग जो जीते थे वो ये expose बड़ी नहीं हो खबर आ रही है, अल्ताफ बुखारी हार गए हैं और ये बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं कि मुश्ताक गुरु ने अल्ताफ बुखारी को छानपुरा से हरा दिया है। बहुत बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं कि मुश्ताक गुरु ने अल्ताफ बुखारी को फिलहाल हरा दिया है और नेशनल कॉन्फ्रेंस के से हम बात कर रहे थे, अभी हम बात कर रहे थे कि जो है वो एक बड़ी पार्टी के तौर पर जो है साबित हो रही है। कैसे उनका हारना कि अब तक की सबसे शॉकिंग न्यूज है। शायद साहब, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को छोड़ के अगर आप किसी और कॉन्स्टिट्यूंसी में जाएंगे ना, तो चाहे आप कितने भी बड़े लीडर हो, सर आप कितने बड़े लीडर हो, जैसे उमर अब्दुल्ला जो है वो सेंट्रल कश्मीर छोड़ के यहाँ आए, तो छानपुरा के लोगों को कितना यार वो कंसीव कर पाते कि आप मुझे वोट डालो, मैं आपके लिए जो है कहीं ना कहीं मेहनत करूंगा, वो करूंगा। तो मुझे लग रहा है जो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी छोड़कर वहां चले गए तो वो शायद उनको दचका लगा है। अगर नॉर्थ कश्मीर में कहीं पे लड़ते तो शायद वो रेस में आ जाते। मैं ये कह सकता हूँ। आप मुनीब कैसे देखते हैं, खासकर अल्ताफ बुखारी की इस डिफीट को कैसे देखते हैं?
आई थिंक ये एक लेसन है. यहाँ पे हमेशा बोला जाता था कि मनी पावर कैन विन यू सीट्स. सो आई थिंक इट्स अ क्लियर मनी कैन नॉट विन यू द सीट्स. तो बहुत बाकी जो पार्टीज हैं जो हमेशा मनी पावर करते रहते हैं, उनके लिए भी एक लेसन है. मनी कांट बाय यू सीट. यू नीड टू डू समथिंग ग्राउंड. यू नीड टू अर्न द ट्रस्ट ऑफ पीपल. लेकिन मुनीब, कहीं ना कहीं अल्ताफ बुखारी का हारना आप पार्टी के लिए कैसे समझते हैं आप? देखिए, बीजेपी ने जिसका भी हाथ थामा है कश्मीर में, वो जमीन बोस हो गया है. और अल्ताफ बुखारी ने जिसका भी हाथ थामा है वो खत्म हो गया. मैं आपको क्यों बता रहा हूँ. 2014 में पीडीपी का हाथ थामा, मेजोरिटी वाली सीट थी. आज वो 7 सीटों के लिए लड़ रही है. हाथ जो थामा तो जमीन बोस हो गई. तो आज अल्ताफ बुखारी साहब ने खुद कहा कि बीजेपी पे कोई दाग नहीं है, आई कैन गो विद देम. तो लोगों ने कहा आप जा सकते हैं, लेकिन हम आपके साथ नहीं आएंगे. दैट्स द मेन प्रॉब्लम. अल्ताफ बुखारी साहब, गुलजार साहब, अल्ताफ बुखारी साहब खुद की सीट हार गई, ये बड़ी बात है उनके लिए. गुलजार साहब, अल्ताफ बुखारी हार चुके हैं. ये अल्ताफ बुखारी की अपनी पार्टी के लिए. गुलजार साहब, आपको लग रहा है कि अल्ताफ बुखारी की अपनी पार्टी के लिए ये सबसे बुरी खबर है और ये पार्टी बिखर जाएगी, खत्म हो जाएगी? बिल्कुल, इसी के साथ ये पार्टी बिखर जाएगी और मुकम्मल तौर ये जमीन बोस हो गई है. मैं, हाँ बिल्कुल, क्योंकि मगर इनका बयानिया जो था, उन्होंने जो पहले दिन से ही एक बात उन्होंने कहा कि एक तो मनी पावर तो है ही, लेकिन उन्होंने खुले आम पब्लिक को, जम्मू कश्मीर के आवाम के सामने, खुसूसन कश्मीर के आवाम के सामने कहा कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ है, नरेंद्र मोदी के साथ है, और वो चीज उनको ले डूबी है. अल्ताफ बुखारी ने भी वही बात की थी. उन्होंने ओपनली बोला था कि मैं तो ओपनली बीजेपी के साथ हूँ, मैं तो चोरी छुपे बीजेपी. इस बात को कबूल किया. अगर आपको याद होगा लास्ट तो ओपनली, आई थिंक वो बड़ा मिस्टेक था उनका जो उन्होंने ओपनली किया था. सोहेल ने जो है वो बात की. लास्ट टाइम जब रविंद्र रैना से सोहेल ने सवाल पूछा था कि कश्मीर में बीजेपी ने पार्लियामेंट्री कैंडिडेट क्यों नहीं बढ़े, उन्होंने बोला कंवल नहीं खिलेगा तो बैट ही खिलेगा. तो उनने कहीं ना कहीं इस बात को कबूल किया कि बीजेपी अपनी पार्टी के साथ है. लेकिन तो ये तो डूबी. वो मुन्ना भाई MBBS का एक डायलॉग आपको याद होगा, ये तो शुरू होते हुए खत्म हो गया बिडू. तो वैसा ही मामला हो गया. पहला इलेक्शन था, पहले इलेक्शन में खत्म काम. अब 5 साल कैसे संभालेंगे अपनी पार्टी को अल्ताफ बुखारी साहब? कितने वर्कर साथ आएंगे, कितने लीडर साथ रहेंगे, ये एक बड़ा सवाल देखना होगा. बड़ी खबर है, गुलमर्ग से फारूक अहमद शाह ने जीत हासिल कर ली है और हसन मीर साहब हार चुके हैं. ये अपनी पार्टी के लिए बहुत दूसरा दचका है, सबसे बड़ा दचका है अपनी पार्टी के लिए. गुलमर्ग से फारूक शाह साहब जीत चुके हैं और फारूक शाह साहब जीत चुके हैं. गुलाम हसन मीर साहब वहां से हार चुके हैं. बहुत बड़ी खबर आ रही है. मुनीब, कैसे देखते हैं इस खबर को? सेकंड शॉकिंग न्यूज आफ्टर अल्ताफ बुखारी. अपनी पार्टी के लिए दूसरी बड़ी बुरी खबर है अपनी पार्टी के लिए. गुलजार साहब, कैसे देखते हैं आप? जैसे कि मैंने कहा कि अपनी पार्टी ने उनका अपना बयानिया ही ले डूबा है, और मैं यहाँ पर हसन मीर की जो वोट बैंक है, गुलाम हसन मीर का जो वोट बैंक है, वो मुकम्मल तौर उसी के साथ रहा है, लेकिन उसको नुकसान पहुंचाने वाला था शबीर साहब. लेकिन अब उसकी हार हो चुकी है और ये इसी की हार के साथ पूरी तरह अपनी पार्टी डूब चुकी है. मैंने, आपको याद होगा, मैंने प्रेडिक्शन में ये भी कहा था सबसे बड़ा नुकसान ताज बजे साहब को होगा. मैंने ये भी कहा था प्रेडिक्शन में. मैंने उनको कहा था कि वो शायद ताज बजे साहब के साथ अपने वोटर्स वापस आते, लेकिन उसके ऐलान के बाद उसकी हार पक्की हो गई. क्या मैं ये कहूंगा कि ये अपनी पार्टी के लिए तीसरी बुरी खबर है, क्योंकि देवर बैंकिंग ऑन यावर दिलावर मीर ऑल्सो. आपको खुद याद होगा, देवर बैंकिंग हेवीली ऑन हिम, क्योंकि यावर दिलावर मीर को वो कह रहे थे कि सीट जीती हुई है. मैंने कई अपनी पार्टी के वर्कर से बात की तो उन्होंने कहा कि जावेद डार को हम दिन के 12 बजे हरा के भगाएंगे. लेकिन यहाँ पे कुछ उल्टा पुलट हमें देखने को मिल रहा है. जावेद डार साहब 10,000 से आगे हैं. फारूक शाह साहब जो है सीट कहीं ना कहीं जीतने के कगार पे हैं. अल्ताफ बुखारी साहब खुद की सीट हार गए. तो ये थर्ड कहीं ना कहीं सेटबैक है अपनी पार्टी को. मुझे नहीं लगता ये लीडर उनके साथ अब टिकेंगे. पीसी के लिए एक बुरी खबर है, बहुत बुरी खबर है पीसी के लिए कि सैफुल्लाह मीर साहब जो है 3,000 वोट से आगे हैं त्रेगाम कॉन्स्टिट्यूएंसी में. और पीसी के लिए लंगेट से भी बुरी खबर है कि शेख खुर्शीद जो हैं वो लगभग 4,000 वोट से लीड ले रहे हैं. गुलजार साहब, कैसे देखते हैं, क्या ये लीड उतरेगी आपके? नामुमकिन है अब लीड उतरना, क्योंकि दोनों कॉन्स्टिट्यूंसीज में पहले हमने कहा था कि पीपल्स कॉन्फ्रेंस का भी वहां पर वोट बैंक है, लेकिन अब ये नामुमकिन है कि चाहे कम वोटों के जो अक्सरियत होगी वो उतारना भी मुश्किल होगा अब. और ये दोनों सीटें जो है, दोनों निश्चित है, यहाँ पर पीपल्स कॉन्फ्रेंस की हार निश्चित है. एक और बड़ी खबर आ रही है, एक और बड़ी खबर आ रही है. मेहर अली ने जीत ली है कंगन सीट. नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट मियां अल्ताफ के फर्जंद हैं. उन्होंने अपनी सीट जो है वो पक्की कर दी है और उन्होंने जीत लिया है कंगन असेंबली सेगमेंट. सबसे जी मेहर अली को ये सीट किसने दी है? जी, मतलब आपने मुझे पूछा था,
आपने मुझे कहा था कि जो क्या नाम है उसका दूसरे कैंडिडेट का क्या दूसरे अली जमात अली का भी, और उनको ये सीट मेहर अली को मैंने ही दी है। और नहीं आपके लिए अच्छा मुझे बताओ, सीट पक्की है दिल्ली के लिए? हाँ? इंडिगो में आपकी फ्लाइट पक्की है दिल्ली? नहीं फ्लाइट तो होगी, मगर किसने? हाँ मतलब तिहाड़ भेजने के लिए, तिहाड़ भेजने के लिए क्या कुछ और मकसद के लिए? आई थिंक प्लीज कंटिन्यू। आई थिंक इन ए नटशेल जो ये इलेक्शंस हैं, जो बीजेपी ने यहाँ पे एक कोशिश की थी नेशनल कॉन्फ्रेंस को दबाने की, आई थिंक ये इन ए नटशेल लोगों ने बोला कि नहीं, नेशनल कॉन्फ्रेंस हमारी पार्टी है और नेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ पे डूब नहीं सकती है। तो कहीं वो ये एक वोट उसके खिलाफ, एक तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में तो है ही, उसके खिलाफ एग्जैक्टली कि आप हमारी जो लोकल पार्टी, ये हमने वैसे अभी तक हमने साउथ में देखा था, केरला में देखा था, तमिलनाडु में देखा था कि वहाँ पे बीजेपी क्या करती थी, लोकल पार्टीज के खिलाफ बोलती थी, लेकिन लोकल पार्टीज फिर भी ऊपर क्या आती थी। आई थिंक वही पॉलिटिक्स कश्मीर वापस आ रही है कि यहाँ पे लोकल पार्टीज के खिलाफ आप कुछ बोल नहीं सकते हो। और मुजफ्फर हुसैन बेग साहब के बारे में क्या कहेंगे? उन पर किसने बैंक लगाया था? उन पर भी एक पार्टी ने बड़ा जबरदस्त बैंक लगाया था, लेकिन मुजफ्फर बेग साहब आज रेस में ही नहीं है कहीं पे। तो कहीं ना कहीं कश्मीर में कश्मीरी लोगों ने एक चीज के खिलाफ तो वोट दिया कि ऑल गन्स ब्लेजिंग जो थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ, जितने भी मोर्चे खोले गए थे, बीजेपी, अपनी पार्टी, हम ख्याल जमाते, जितनों ने भी जो है इंडिपेंडेंट आप रखेंगे, जिस किसी ने भी मोर्चा खोला उसको कहीं ना कहीं यहाँ पर लोगों ने आईना दिखाया, ये मैं कहूंगा। और कितना बड़ा आईना दिखाया, आप इरशाद रसूल कार साहब की लीड देखिए, सोपोर में 20,000 जो इरशाद साहब की विन है वो आई थिंक आई विल कॉल हिम, जो इरशाद की वो ही इज ए जेंट किलर। अब तक सोपोर में इतने वोट किसी ने नहीं लिए थे, इतना मार्जिन किसी ने नहीं लिया था आई थिंक रिसेंट डिकेड्स में। सो आई थिंक इरशाद रसूल कार इज ए जेंट किलर। मगर मे गुलजार साहब, यस यह त्रट गोल नचा 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 पे सह पे नासिर सगामिस पे। नासिर सगामी नहीं, वहाँ पर फयाज साहब के रिसेंटली उसने एक इलेक्शन कंटेस्ट किया था और कपवाड़ा के लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद तमाम नॉर्थ कश्मीर के लोग फयाज साहब को क्या उसके हक में वोट डालेंगे, लेकिन अब की बार उनके हाथ में, अपने हाथ में वोट था और उन्होंने फयाज के हक में डाला। दो बड़े अपडेट्स आ रहे हैं। उडी की सीट नेशनल कॉन्फ्रेंस के सजाद शफी ने 14,000 वोटों से जीत ली है और डीएचपोरा में सकीना यतू ने लगभग 16,000 वोटों से अपनी सीट जो है वो पक्की कर ली है। यहाँ पे ये नेशनल कॉन्फ्रेंस गुलजार साहब मैं थे यू साथ सलाबस ब्रोकन खड़ा गो नेशनल कॉन्फ्रेंस मैं बासा अगर जीन का सुची नेल्सन मंडेला तो आपने अभी कहा कि 14,000 वोटों से उसने जीत लिया है। मैंने आपको कहा था 7,000 से 8,000 वोटों से वो जीत दर्ज करेगा। उस पर मुझे फोन आने शुरू हो गए थे। तो क्या आप मार्जिन ज्यादा रखते हो? जो ग्राउंड जीरो पर मैंने पहले ही कहा था कि अपनी पार्टी को जिस पार्टी को साथ रहा है अपनी पार्टी का, उनकी हार तो यकीनी थी। उन्होंने इलेक्शन में, पार्लियामेंट इलेक्शन में सजाद गनी लोन को हराया, सजाद गनी लोन को, क्योंकि उनकी प्रेजेंस यहाँ पर बारामूला में, उनकी प्रेजेंस जो शमूलियत थी जलसे में, और वही उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ गया उस इलेक्शन पर भी। सजाद गनी लोन के हक में नहीं हुआ, फिर वो फैसला हक में नहीं डाला गया। और आज अब की बार जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की सोनामी देखने को मिल रही है, ये बजाय खुद नेशनल कॉन्फ्रेंस की सुनामी ही है ना, सुनामी ही है ना, क्योंकि हाँ मैं इसलिए सुनामी कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर छोटी बड़ी पार्टियां सब दफन हो गई है ना। मैंने लास्ट टाइम गुलजार साहब अगर आपको याद होगा जब पाकिस्तान में इलेक्शंस हुए थे तो मैंने बोला था कि ये इलेक्शंस धांधली नहीं है, ये धांधला है। आज ये वेव नहीं है, ये वेवा है। वेव सुनिए, मैंने पहले ही बताया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस तकरीबन 75-80 साल की एक तहरीक है और 80 साल की तहरीक को हराना मुश्किल है। हाँ, नाराजगियां हो सकती है बीच बीच में, लेकिन उस नाराजगी का रद्द-ए-अमल में जो वोटर सामने आता है, पहली बार आया था वो 2002 में। सोपोर का आप कैसे देख रहे हैं? पीडीपी इंडिपेंडेंट से पीछे है, इस रिजल्ट को तो मैंने कहा कि पीडीपी बहुत सारे ऐसे आजाद उम्मीदवार हैं, बहुत ऐसे आजाद उम्मीदवार इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने पार्टी कैंडिडेटों से बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है, बहुत बढ़िया शेप। हम यहाँ पर बात करेंगे बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें हम यहाँ पर। ये जो तौसीफ रैना साहब है, तौसीफ रैना ने भी अपनी जीत मतलब वो उसने भी एक कौन है तौसीफ रैना साहब ने भी क्या तौसीफ रैना साहब ने भी बहुत अच्छे वोट लिए हैं यहाँ पर। इसी तरह सोपोर की बात करेंगे, वहाँ पर आजाद उम्मीदवार ने बहुत अच्छे वोट लिए हासिल किए हैं। अब आप एक बहुत बड़ा अपडेट आ रहा है कि
इस सैलाब में, इस सुनामी में वाहिद एक बंदा है सजाद गनी लोन जो अभी खड़ा है। और कैसे देखते हैं आप, सजाद गनी लोन अभी भी खड़ा है सर। लोन फाइटर है। पूरा नेचर ही चेंज किया ना इस इलेक्शन में। उन्होंने रशीद साहब को लास्ट टाइम पे, अगर आपको याद होगा, उन्होंने लास्ट टाइम रशीद साहब को टोका, बोला कि आपने महबूबा मुफ्ती के खिलाफ क्यों ऐसी जबान इस्तेमाल की, उन्होंने उमर अब्दुल्ला के खिलाफ आपने क्यों ऐसी जबान इस्तेमाल की। और उन्होंने काफी अच्छी कैंपेनिंग की, इस बार मैं ये बोलूंगा पॉजिटिव कैंपेनिंग की। और उन्होंने वो जो ताने थे, वो लेबलिंग थी, टैगिंग थी, वो सब कुछ खत्म किया। उन्होंने बोला सजाद गनी लोन लड़ेगा तो अपने दम पे लड़ेगा। और मुझे लग रहा है वो उनको कहीं ना कहीं फायदा दे रहा है। और बाकी पार्टियों ने अगर शायद वो रद्द अमल इस्तेमाल किया होता तो शायद कहीं ना कहीं उनको भी फायदा होता। रशीद साहब की पार्टी ने बहुत दिग्गज नेता खड़े किए थे। आप दिखाइए उनमें से कौन इस वक्त जीत रहा है और कौन रेस में किस जगह पे इस वक्त। एक मुझे लगता है जो उमर अब्दुल्ला ने सोपोर में एक वादा किया था इरशाद रसूल कार से कि नहीं, बोला था कि अगर बारामूला से सबसे ज्यादा बड़े मार्जिन से जीत के आते हैं तो मिनिस्टर बनेंगे। इरशाद रसूल कार सबसे ज्यादा मुझे लगा सबसे बड़ा तो कहीं ना कहीं उमर अब्दुल्ला के लिए एक चैलेंज है आप कि मिनिस्ट्री तो सोपोर को जानी है, इरशाद रसूल कार को मिनिस्ट्री जानी है। तो इरशाद रसूल कार को मिनिस्ट्री देनी है और ये उमर अब्दुल्ला साहब ने वादा किया था। जी, यहाँ पे पीपल्स कॉन्फ्रेंस के नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद है। जी, आप कुछ कहना चाहते थे? देखिए, वेव हर एक बात छेड़ रहा है, लेकिन हमारे भी जो मुखिया है जनाब सजाद साहब, उन्होंने जो वादा किया था, ही वाज द ओनली पर्सन जिन्होंने ये कहा था मोदी का जो यार है गद्दार है। एंड केवल सिर्फ वोट्स लेना बड़ी बात नहीं है, सीटें जीतना बड़ी बात नहीं है। कश्मीरियों से जिस बुनियाद पे वोट लिए गए वो सारे काम किए जाएंगे या नहीं, वो देखना बाकी है। और मैं ये पूरी जिम्मेदारी छोड़ के मीडिया पर्सन्स को कहना चाहूंगा, मैं देखता हूं कि आने वाले समय के अंदर आप कैसे जीते हुए कैंडिडेट्स को याद दिलाएंगे, जो वादे आवाम से किए गए हैं वो वादे कहीं खोखले साबित ना हो। और मैं ये बात मैं आपसे और आगे मैं ये बात कहना चाहूंगा, अभी भी वक्त दूर नहीं है, कामयाबी दूर नहीं है, नतीजे फाइनल नहीं आ चुके हैं। नॉर्थ कश्मीर के लोग अभी बाकी है जनाब। बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी खबर आ रही है यहाँ पे, आपको बता दें कि चौधरी मोहम्मद अकरम जो है उन्होंने सुरनकोट की सीट जीत ली है और बीजेपी के दविंदर रैना ने भी अपनी सीट जो है वो जीत गए हैं अपनी सीट। तो फिलहाल वाहिद एक लीडर है नॉर्थ कश्मीर में जो इस सैलाब के खिलाफ खड़ा है। वो अकेले लड़ रहा है, अभी हंदवारा में अकेले लड़ रहा है, लेकिन आगे देखना है होता क्या है, क्योंकि आखिरी 2 राउंड्स है। वहीद पर्रा ने खलील बंद को हराया है, कैसे देखते हैं आप? जो आप हंदवारा की बात कर रहे थी बहुत छोटा मार्जिन है। छोटा मार्जिन, तीन राउंड है, 1400, कुछ भी हो सकता है। छोटा मार्जिन है, अब भी हो सकता है, लेकिन अभी लड़ रहे हैं कंटिन्यूसली लड़ रहे हैं। लोन फाइटर है गुलजार साहब, लोन फाइटर है। लोन फाइटर। हाँ, तो हंदवाड़ा में बहरहाल ये सीट उसके हक में भी जा सकती है, सजाद लोन साहब के भी हक में भी जा सकती है। लेकिन जैसे कि यहाँ पर एक नौजवान ने ये कहा है कि उन्होंने जो वादे किए हैं वो जर्नलिस्ट को याद दिलाना और एक अपोजिशन का रोल अदा करना चाहिए। वो तब हो सकता है जब अपोजिशन असेंबली में ना हो, तब मीडिया पर जिम्मेदारी आयद होती है कि वो अपोजिशन का रोल अदा करे। तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी के तौर पर जम्मू में उभर कर आई है और वहां पर वो अपोजिशन करेंगे। अब फिलहाल बड़ी खबर आ रही है, तारिक कर्रा साहब अपनी सीट जो है वो जीत चुके हैं और तारिक कर्रा साहब जो है वो अपनी सीट जो है वो जीत चुके हैं। फिलहाल ये बड़ी खबर हमारे पास आ रही है। और कैसर जमशीद लोन के हवाले से बड़ी खबर आ रही है कि कैसर जमशीद लोन ने भी अपनी सीट जो कुपवारा से है वो जीत चुके हैं अपनी सीट। तो दोस्तों, जिस तरह से अभी हम आपको दिखा रहे हैं लगातार टंगमर्ग तो एनसी हमने डिक्लेयर कर दी ऑलरेडी। तो आपको बता दें कि फिलहाल हम आपके साथ फिर से रूबरू होंगे। 2 बड़े यहाँ पे जो सोपोर हैं और उड़ी हैं, 2 बड़े जेंट किलर्स हैं। जी आई मीन एक तो सजाद साहब 39,000 जो वोट्स ले चुके हैं। इरशाद कार भी आई थिंक समवेयर अराउंड, उनकी लीड ज्यादा है, बट वोट्स कुछ 26-27,000 है, बट लीड बहुत ज्यादा है। तो चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, हम आपके साथ फिर से मुखातिब होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।